अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान पर बहुत सारे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, लेकिन दो फरिश्ता बड़ा ही मशहूर व मारूफ है। एक दाएं है, एक बाएं है। आपने सुना है कि नहीं सुना है? आपने सुना होगा। दाहिने वाले फरिश्ते का काम यह है कि वो नेकियां लिखते हैं, बाएं वाले फरिश्ते का काम यह है कि जो आप गुनाह करते हैं वो लिखते हैं। तो वजह के साथ सुनिएगा। हदीस पाक उलमाए किराम है, कल क़यामत का दिन होगा, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज होंगे। नबी कौनैन का एक आशिक होगा जो चंद नेकियां कम होने की बुनियाद पर उसे निजात का टिकट नहीं मिलेगा और उसे जहन्नम में ले जाने का हुक्म हो जाएगा। आक़ाए कायनात इरशाद फरमाएंगे, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। फरिश्ते रुक जाएंगे। मेरे आका नबी कौनैन आने के बाद एक छोटा सा चुटका रख देंगे, एक छोटे से पुड़िया साइज का, एक उस किस पे रखेंगे? उस मीजान पे जिस मीजान के ताल्लुक से अभी नकीब अहले सुन्नत आपसे कह रहे थे। वो मीजान है क्या, किस तरह से मीजान है, क्या है, आपने सुना है। तफसील नहीं, बस 10 मिनट आप समाअत फरमाइए। वो चुटका रख देंगे। जो ही वो चुटके को रखेंगे मेरे आका, रखने के बाद पल्ला भारी हो जाएगा, पल्ला ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा, होने के बाद वो इंसान, वो दीवाने नबी आकाए कायनात की बारगाह में अर्ज करेंगे, या हबीबी या रसूल अल्लाह, आखिर आपने क्या रख दिया है जिसकी बुनियाद पर मेरा पल्ला भारी हो गया? मेरे आका फरमाएंगे, ए मेरे चाहने वाले, मेरे आशिक, मैंने पल्ले पे वही रखा है जो तुम दिल की गहराइयों से दुरूद और सलाम के नजराने मुझ पर पढ़ा करते थे। तुम भूल गए, भूल जाते थे, लेकिन तुम्हारे दुरूद को मैं भूला नहीं हूँ। आज ही के लिए सबको मैंने जमा करके रखा, आज ही के लिए मैंने जमा करके रखा है। अब यही रुक करके दो नुक्ते समाअत फरमाइए। ये फरिश्ते दोनों हैं, दोनों फरिश्ते एक नेकियां लिखते हैं जो आप गुनाह करते हैं। एक फरिश्ते का काम यह है कि वो जो गुनाह है वो लिखता है, यानी एक नेकियां, और एक आपके कराइम और जराइम जो आपकी बदियां हैं उसे लिखते हैं। मगर कहना यह चाहता हूं, जब मीजान पर रखा गया, वो बंदे मोमिन ने जो दुरूद और सलाम के नजराने मोहब्बत पेश किए, आखिर वो वजन क्यों नहीं हुआ? फुक़हाए किराम, मुफक्किरीन किराम फरमाते, सुनो, मोमिन जो दिल की गहराइयों से दिल ही दिल में दुरूद और सलाम पढ़ता है, फरिश्ते भी नहीं सुन सकते, लेकिन मेरे आका सुन लेते। फरिश्ते वही सुनते हैं जो जोर से आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे आका वो है कि दिल की गहराइयों से मन ही मन में अगर एक बंदा मोमिन करवट लेता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, चलता हुआ, और इस तरह से सफर हो या हजर हो, अगर दुरूद और सलाम पढ़ता है, फरिश्ते नहीं सुनते, लेकिन मेरे आका सुनते हैं। वो नादान जो बोलते हैं मेरे आका को पीठ पीछे की खबर नहीं है, उससे पूछ, अरे जो फरिश्ते भी नहीं सुनते वो मेरे आका नबी कौनैन सुनते हैं। तब तो ताजदार अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्रिया भाई। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, ये मेरे आका का इख्तियार, सुनने और सुनाने की बात क्या है? इसमें बहुत सारे निकात हैं। बार सूरत कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ, आप उस आयत करीमा के ज़िम्मे 2-4 बातें समाअत फरमाइए। वक्त भी लगभग होने चला है, 2-4 बातें समाअत फरमाइए। ये कौनैन की तख्लीक रब्बे कायनात ने किस अंदाज से किया, किस लिए किया? इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत का बहुत मशहूर और मारूफ शेर आप बारहा सुने हैं, या रसूल अल्लाह, जमीन और जमा तुम्हारे लिए
मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे आका सैयदी मुर्शदी सरकार हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपके खातिर बना है दो जहां, या रसूल अल्लाह आपके खातिर बना है दो जहां। अल्लाह ने आपके खातिर पूरे कौनैन की तख्लीक फरमाई। अल्लाह ने अपने लिए क्या बनाया आपको मालूम है? अल्लाह ने सब तो अपने महबूब के लिए बनाया। ये सूरज की रोशनी, ये सितारे हैं, ये चमक और धमक, ये तमाम रंगीनियां, ये सब के सब मेरे रब्बे कायनात ने अपने महबूब के लिए बनाया। लेकिन रब ने अपने लिए क्या बनाया? सुनो, सरकार ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपके खातिर बना ये दो जहां, आपके खातिर बना ये दो जहां, अपने खातिर जो बना है आप है। अल्लाह ने अपने खातिर जो बनाया आप हैं। रब्बे कायनात ने अपने लिए महबूब को बनाया और महबूब के लिए तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई। जिस कायनात की तख्लीक आकाए कायनात के सदक़े में हुई है, ये तमाम जर्रे जर्रे जो मिलादुन नबी के सदक़े में है, आज हम मिलादुन नबी ना करें। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि मैंने उसे नेमते उज़्मा अता फरमाया। उसी में से नेमते उज़्मा अता फरमाया, मोमिनों में से। ये नेमते उज़्मा है क्या? दुनिया में जितनी चीजें हैं, रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में जा बजा इरशाद फरमाता है, मेरे नेमतों का जिक्र करो, मेरे ये तमाम चीजों का जिक्र करो। लेकिन फिर फरमाता है कि मेरी नेमतें इतनी है कि तुम उसको शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें मैंने दिया है। ये तमाम जो भी नेमतें हैं, बाप की दौलत है, माँ की दौलत है, बीवी की दौलत है, बेटे की दौलत है, ये तमाम बहारें सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है। इसका शुक्रिया तुम कभी अदा नहीं कर सकते। आखिर किस किस नेमतों का शुक्रिया अदा किया जाए? मेरे रब ने फरमाया, कुछ नहीं, मेरे महबूब का शुक्रिया अदा कर दो, तमाम नेमतों का शुक्र अदा हो। कि जाने कायनात मेरे महबूब है, रूह कायनात मेरे महबूब है, जाने ईमान मेरे महबूब है। मेरे महबूब कि तुम शुक्रिया अदा कर लो, तमाम जितनी नियमतें हैं सबका शुक्र अदा हो जाए। वो दिन गुजरा, कल छोड़ के परसों कौन दिन? वो दिन जो दिन तमाम दिनों में अफजल व आला है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने सोमवार नहीं बल्कि पीर कहा है। पीर वो होता है जहां पीर होता है बाकी मुरीदीन होते हैं, जो सबसे अजीम होता है उसी को पीर कहता है। वो गोया के मंगल से लेकर के एतवार तक जितने दिन हैं ये तमाम के तमाम सब ताबे हैं पीर के। एतवार भी बना है तो पीर के सदक़े में, सोमवार भी, मंगल भी बना है तो पीर के सदक़े में, बुध भी बना है तो पीर के सदक़े में, जुमेरात भी बना है तो बुध के सदक़े, सोमवार के सदक़े में, पीर के सदक़े में, जुमा भी बना है तो पीर के सदक़े में। इसलिए कि उस पीर के दिन वो आ रहे हैं जिसके सदक़े में रब्बे कायनात ने तमाम चीजों की तख्लीक फरमाई। सबसे बड़ा दिन, लोग बड़ा दिन मनाते हैं, किस लिए बनाते हैं उससे पूछिए। मैं तो कहता मुसलमानों, तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दिन है तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है। अक्ल ने पूछा मुसलमान का बड़ा दिन कौन है? एक शेर सुनिए इमरान साहब। अक्ल ने पूछा मुसलमान का बड़ा दिन कौन है? इश्क ने ऐलान फरमाया, इश्क ने ऐलान फरमाया कि 12वीं शरीफ। इश्क ने ऐलान फरमाया कि 12वीं शरीफ। इससे बड़ा दिन और कोई हो सकता है?
वो दिन जिस दिन के शुक्र करने के लिए उसके फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाने के लिए रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, ए लोगों, बैंक में तुम बैंक बैलेंस करते हो, तुम जायदादें जमा करते हो, दौलतें जमा करते हो, दौलत और इस तरह से और पैसे जमा करके तुम अपने आप में खुशियां मनाते हो कि मैंने इतने पैसे, इतने जायदाद ले लिया। ये तमाम चीजें लोगों, इन चीजों में खुशियां ना मनाओ, खुशियां उस पे मनाओ जो उस दिन के लिए मनाओ जिस दिन मैंने तुझे फजल किया है, तौर पर रहमतें भेजा है। मेरा नबी वो है जो रहमत भी बनकर के आया है, अल्लाह का फजल भी बनकर। दायन इल्लाह बिइज़्निही सिराजम मुनीरा, उसके बाद आयत क्या है, फजलन कबीरा। वो फजल भी बन के आया और रहमत भी बन करके आया। वो मेरा आका है, आका कायनात, वो बन करके आया। उस दिन हम और आप ईद ना मनाए, हम और आप रोशनी ना करें, जलने वाले जलते रह जाए। ये कब नहीं जला है, हर दौर में जला है, लेकिन जो जितना दबाने की कोशिश कर रहा है, सरकार का जिक्र उतने ही आप देख रहे हैं, उसी और वो जिक्र और बुलंदी के साथ और तुझको एहतशाम के साथ जिक्र हो रहा है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद किया, महबूब व रफअना लका जिक्रक, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। अरे जिसका जिक्र, जिस महबूब का जिक्र खालिके कायनात बुलंद कर दे, क्या कोई बंदा उसके जिक्र को छोटा कर सकता, कम कर सकता है? ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, या रसूल अल्लाह, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात, वक्त हो गया 10 मिनट, हमारे नकीब साहब फरमा रहे हैं, फिर जिंदगी बाकी रही, फिर आप अगर बुलाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस टॉपिक पर, इस मौजू पे मुकम्मल गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, मौला कायनात हबीब पाक साहिब लौला के सदक़े में जिन बच्चों ने, नौजवानों ने, मेरे अहबाब ने जिस जोशो खरोश के साथ तेरे महबूब की महफिल को सजाया, मौला इन तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, माँ और बहनें को जिंदगी भी सजा दे और इसके कारोबार में, इनके उम्र में, तमाम में बरकतें अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अस्सलामु अलैकुम।